सो गाइज वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रेट लाइंस, बट एज थोड़ा एक ब्रीफ कर लेता हूँ आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस का, बिकॉज काफी इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलाज है विच यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग दिस। ठीक है, हमने जो एक नॉर्मल जो शुरू किया था, राइट? सो दिस इज व्हाट योर स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने जो लास्ट टाइम में किया था। सी, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, अगर आपके पास एक पॉइंट है और उस लाइन का अगर आपके पास स्लोप है, then you can find the equation of this line by using this formula. This is called slope point form. The next one is that is 2 point form. 2 point form में क्या है कि अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है और दो कोऑर्डिनेट्स रहकर अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, दिस इज वॉट you can use this formula to find the equation of line when you have 2 points of the line. Now the next is equation of line in intercept form. Equation of line in intercept form में क्या है? This is what your equation of line in intercept form. इसमें आपका ये a और b क्या डिनोट करता है? This a denotes your x intercept and this b denotes your y intercept. समझो कि ये आपका लाइन है, ये लाइन जो है x एक्सिस पे समझो 3 पर कट कर रहा है और y एक्सिस पे 4 पे कट कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स 1। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो इससे आपको क्या आ जाएगा? यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ऐसे यहाँ पर 3 और 4 कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर 5 6 8 9 कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। द लाइन कैन कट द x एक्सिस एट द नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और एनी अदर नंबर, फाइन, और इवन द y एक्सिस। सो दिस इज व्हाट, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो ये है। अगर आपके पास पता है कि लाइन जो है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कहां पर कट कर रही है, अगर आपको पता है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट इज, वेट अ मोमेंट, या इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम नॉर्मली हमने पढ़ा नहीं है इससे पहले कभी भी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या है, समझो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर जो ब्लू लाइन बनाया है मैंने, ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है, सो ये इसका इक्वेशन आप इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? you have to draw a line from the origin to the line which is perpendicular to this the to the blue line जिसका आपको इक्वेशन चाहिए। आप जब लाइन बनाओगे तो लाइन का जितना डिस्टेंस बनेगा, यू कैन टेक दैट एज p, एंड वॉट एवर एंगल जो बनेगा लाइन का फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट्स से दैट एज अल्फा, तो इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, दैट इज x cos अल्फा वॉट एवर द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स p। ये वैल्यू भी अगर आप पुट करोगे, देन ऑल्सो दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑल्सो द सेम थिंग विच यू विल गेट। ठीक है, इवन अगर आपके पास इस लाइन का अगर आपको इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, इसका b पता है और इसका a पता है आपको, तो भी अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे तो भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा। दोनों केस में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगा, राइट? फॉर एवरी लाइन देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हमने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा था कि समझो अगर आपका ये x और y एक्सिस है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? एज वी नो द ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई भी आप ये पॉइंट करो तो ये समझो आएगा, समझो 4,0, ये आएगा समझो 2,0, ये आएगा समझो -2,0, ये समझो 3 -3,0। सो यू कैन सी एवरी टाइम योर y कोऑर्डिनेट इज 0, right? So what you can do is you can write the equation of x-axis as y equals 0. Is that clear? Similarly, on y-axis, all the x coordinate is 0. आप इसका वैल्यू लिखोगे तो 0,2 समथिंग, इसका लिखोगे तो 0, -2 something. So you can see all the x coordinate are 0 on the y axis. So that's why you can say that the equation of y axis is x equals 0. Fine. चलो, इसके बाद हमने और क्या किया है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला कुछ एक दो इक्वेशन किया है, एंड दैट्स इट, बस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, कितवा क्वेश्चन हुआ है आपका ये?
4th क्वेश्चन तक हुआ है, फाइन। चलो अब आगे करते हैं। क्या दिया आपको, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप इक्वल्स -2। ओके, what is given, consider if this is your x and y axis, if this is your x and y axis, ठीक है, आपको दिया है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्ट हो रहा है जो भी है लाइन। सो लेट्स से द लाइन इज लाइक दिस एंड इट हैज अ स्लोप ऑफ -2, whatever, ये लाइन जो भी है ऐसा है, वेर इट इंटरसेक्ट्स यहां पर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब -3 पर है, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप इज, स्लोप इक्वल्स व्हाट, slope equals -2. Now what you have to find, you have to find the equation of this line. How you'll find the equation of line, this line, since you know that it cuts the x-axis at -3, you know that the coordinate of this is -3 comma 0. Now you have the slope and you have one coordinate. Now what you can use, what you can, which formula you can use, guys, please write in the chat box which formula you can use. Okay, so now, yeah, exactly, so that is slope point form. आपको क्या करना है, you will have to use slope point form because we have the slope and we have one point, right? So using slope point form, slope point form का आपका फॉर्मूला क्या है, that is y minus y1 equals m into x minus x1. So y minus y1, आपका इसमें y1 क्या हो गया, let's say this as your x1 and let's this say as y1, तो आपका y1 हो गया 0 equals m is nothing but your -2, x minus x1, x1 is -3. Is that clear? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो y इक्वल्स -2 इंटू एक्स प्लस 3, सो दैट इज y इक्वल्स -2x -6. सो अगर आप ये पूरे इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे, सो दैट इज 2x plus y plus 6 equals 0. This is the equation of the required line. Is that clear, guys? Chalo, now we'll go to the next question. The next question is, you have to find the equation of line which is whose perpendicular distance from the origin is 5 unit and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree. चलो पहले आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, आपका x-axis and y-axis, ओके। इसमें perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree. मतलब जो भी required line है, जो भी आपका required line है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड लाइन का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स, okay, perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree. You have to find the equation of this line. आपको equation of line in normal form बताया गया था, this, wait, I'll take it out, आपको उसी equation पे लेकर जाता हूँ. See over here, equation of line in normal form. यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर आपको distance पता है और अगर आपको angle पता है, if you want to write the equation of this blue line, you can write it as this. So we'll be using the same thing over here. So that is, आपका equation of line in normal form can be given by, equation of line in normal form can be given by, what, x cos alpha plus y sin alpha equals p, right? Over here your alpha is how much, 30 degree, and your p is how much, 5, right? So therefore the equation of line is, what, x cos 30 plus y sin 30 equals p, that is nothing but your 5.
बट यहाँ पर आपको यहाँ पर खत्म नहीं करना है. यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यूज ऑफ cos 30 एंड sin 30 इन दिस. लेट्स टेक दिस इन द नेक्स्ट पेज. सो आपका क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 plus y. The value of sin 30 is 1/2 equals 5. So that is √3x by 2 plus y by 2 equals 5. So in दोनों में आपका 2 LCM. So what you will get? √3x plus y equals 10. ठीक है. So this is what your equation of line which was the required one. इसमें अगर आपका 5 डिस्टेंस है और 30 ये है, then the equation of this line क्या मिला आपको? √3x plus y equals 10. So this is what the equation of the required line. Guys, अगर आपको समझा है तो please raise your own hands. If your video, in case अगर आपका video off है, you can type yes in the chat box. Okay, Kamila, Chirag, Anshika Rao, Karthik, you have to raise your own hand. You do not have to raise the hand by using the more option. Okay. Okay. Vishal, Sejal, Bilay, Jimso, Bilay. Okay, fine. Chalo, we'll go to the next question now. The next question is, wait a moment, guys. Now see over here, what is given? The vertices of a triangle this are given. Find the equation of median through the vertex. You have to find the equation of the median. आपको दिया है एक ट्राइंगल दिया हुआ है. Let's say the triangle is like this. आई डोंट नो हाउ द ट्राइंगल इज. क्या राइट एंगल है, कितना डिग्री है, कुछ पता नहीं है. ठीक है. देयर आर 3 वर्टाइसेस. लेट्स से पी क्यू एंड आर. इन तीनों का आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है. दिस इज 2,1, दिस इज -2,3 एंड दिस इज 4,5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर. आर से आपको मीडियन बनाना है. मीडियन मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी what is the difference between a median and an altitude? Can anyone tell me what is median and what is altitude in a triangle? Okay, Karthik, want to answer this? Guys, if you want to answer, you can raise your hands by using the more option. Yes, Karthik? सर मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. और altitude? और अल्टीट्यूड इक्वल क्या बोलते हैं. चलो ठीक है. रत्ना want to answer? Fine. What is yes, The Ratna? median divides the triangle in two equal parts and altitude perpendicular होता है. उसका On कोई the वो opposite नहीं है side. कि वो yes Yes, yes. It is the जो है वो जो है altitude जो है वो आपके opposite side को perpendicular होता है. So guys, अगर आपका ये triangle है, ये भी triangle है. Now what is median? Median क्या होता है? Median is the line which divides the two sides. ये जो opposite side को जो है divide करेगा, then it will be called as what? Median. Then it will be called as median. और altitude क्या है? When the line is perpendicular to this. जब आपका ये जो है perpendicular होगा. It does not divide the triangle in two parts. It is perpendicular on the opposite side. Then it is called as an altitude. You should know this because ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आपको आगे सम में होंगे. कहीं पर मीडियन दिया होगा, कभी अल्टीट्यूड दिया होगा. ठीक है. चलो. Now in this question they have given that it is an altitude, sorry, it is a median. Find the equation of median through the vertex r. आपको r से जो है एक मीडियन बनाना है. So let's draw that median. Okay, this is your median. This divides the sec pq in two equal parts. Now you have to find the equation of this median. ठीक है. Let's say this r ये है p q r s. Let's say this as s. ठीक है. Now you have to find the equation of line rs. That is the median rs. ठीक है. तो rs को अगर आपको फाइंड करना है तो आपको s कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा because you know this coordinate. You need to find the coordinate of s. Now how to find the coordinate of this midpoint? I have told you earlier कि आपको midpoint निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? That is to find the coordinate of s,
to find the coordinates of S, what you will do, you will use midpoint formula. Use midpoint formula. You will be using midpoint formula. ठीक है, midpoint formula क्या है कि अगर आपको समझो ये आपका x1, y1 है, ठीक है, let's say the coordinates of this is x1, y1, then your x1, y1 जो है कैसे मिलेगा आपको, इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 2 बाई 2, देखो ये एंड ये इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, कॉमा ये और ये इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट द मिड पॉइंट. दिस इज व्हाट योर मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, so that is 2 minus 2 is 0, 0 by 2 is also 0, 1 plus 3 is 4, 4 by 2 is 2. So the coordinate of this S is what? 0 comma 2, which we have got now. Now you have to find the equation of this RS, which is the median on the triangle from the vertex R. Now RS का आप equation कैसे निकालोगे? Let's take this on the next page. अब आपको क्या निकालना है? You have to find the equation of the line RS from this. How you will find this? ये आपको कैसे मिलेगा? By using the equation of line in 2-point form. You know that अगर आपको कोई भी line का दो coordinates पता है, you can use 2-point form in that, right? So what you will write? Using 2-point form, right? You need to find the equation of line RS using 2-point form, right? So equation of line RS or median RS, equation of median RS can be given by by using the 2-point formula. आपका 2-point formula क्या है? Y minus y1 upon y1 minus y2 equals x minus x1 upon x1 minus x2. ठीक है, आपको यहां पर इन दोनों में से किसी को भी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 देना है. Let's say this is your x1, this is your y1, this is your x2 and this is your y2. Now let's put these values and you'll get the equation of line RS from that. So y minus y1, y1 is 5 upon 5 minus y2, y2 is 2 equals x minus x1, x1 is 4 and 4 minus x2, x2 is 0. Now let's solve this, you'll get the equation of line. Y minus 5 upon 3 equals x minus 4 upon 4. अगर आप इसको solve करना चाहो, so you can solve it over here. So that is 4 into y minus 3, 4 into y, I'm doing the cross multiplication guys. So over here 3 into x minus 4. So that is 4y minus 20 equals 3x minus 12. Now you can take everything on the left hand side. So that is minus 3x plus 4y minus 20 plus 12 equals 0. So minus 3x plus 4y, this is minus 8 equals 0. Guys आप लोग ये ध्यान में रखो, आप जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे तो x का टर्म जो है नेगेटिव नहीं रहना चाहिए. So what you can do, completely multiply minus throughout the equation. पूरे इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, what you will get, that is 3x minus 4y plus 8 equals 0. Guys ये ऐसे कंपलसरी भी नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, but it is expected you should write the answer in this way. ठीक है, is that clear guys? अगर आपको समझ में आया है तो please raise your own hands or type yes in the chat box. Kamila, okay, Raghav, Nisha Sinha, Anshika, Chirag, Abhishek, Dhaval Soni, okay, and many more, that is Karthik, Atharv, Pooja, okay, Bilay, okay, fine. Chalo. Now we'll go to the next question, guys. The next question is, okay, so find the equation of line passing through minus 3, 5 and perpendicular to the line through the point this. मतलब क्या है कि एक लाइन है जो जिसके दो कोऑर्डिनेट जो है एक 2, 5 है और एक जो है -3, 6 है, और आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है.
और ये जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन का एक कोऑर्डिनेट जो है -3,5 है. नाउ प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. Find the equation of line passing through this. You have to find the equation of line passing through this and perpendicular to the line through the point, these 2 points. The line is perpendicular to the line joining these 2 points. Is that clear? Okay. So आपको क्या निकालना है? You have to find the equation of this line. Now did I told you guys, आपको मैंने बताया है अगर आपका दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. अगर दो लाइन पैरेलल है then what is the relation between the slopes? I want to see whether you remember or not whatever I have told you in the last class. If the two lines are parallel to each other, what is the relation between their slopes? Okay, equal slopes, very good. अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है, दो लाइन अगर आपकी पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो है इसका m1 और से इसका m2 दोनों m1 equals m2. If the two lines are parallel to each other then their slopes are same. Now tell me, if two lines are perpendicular to each other, then what is the relation between their slopes? If two lines are perpendicular to each other, exactly, that is m1 into m2 equals -1. Exactly, it is not -1. The product of the slope is -1. अगर आपका दो लाइन जो है perpendicular है तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप आपका m2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे m1 into m2 करोगे, यू विल गेट -1. ठीक है, अगर आपका दो लाइन परपेंडिकुलर है तो. नाउ इसमें वो प्रॉपर्टी आपका यूज होगा. क्यों यूज होगा? बिकॉज यहां पर ये दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है. ठीक है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी हैव वन पॉइंट. अभी आपको यहां पर कमी किसकी है? आपको स्लोप चाहिए. इस लाइन का अगर आपको स्लोप मिल गया, यू हैव वन पॉइंट, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इस लाइन का आपको स्लोप कैसे मिलेगा? यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ this red line by using those 2 points, right? By using these 2 points you can find the slope of this line, and by using that slope you can find the slope of this also. Once you get the slope of this line, by using this coordinate you can find the equation of this required line. Fine. तो अब क्या करेंगे? We'll find the slope of the red line. ठीक है? So let's say slope of given line, slope of given line which passes through, which, अच्छा, राघव गुप्ता want to ask something? Yes, राघव, please ask. बोलो. बस काफी वियर्ड तरीके की लाइन बन रही है, मेरी नॉर्मल नहीं बन रही. परपेंडिकुलर तो सर बहुत मुश्किल से बन रही है. राघव, you are not audible. Either take your phone near to you. So am I audible now? Yeah, you are audible now. Yes, please tell. काफी वियर्ड तरीके का वो बनता है परपेंडिकुलर. समझा नहीं, वापस बोलो. सर मेरा परपेंडिकुलर सही नहीं बन रहा. मतलब सर 3,5 और 4, ये 3,5 -3,5 और -3,6 में सर लाइन पास हो रही है तो वो परपेंडिकुलर कैसे अच्छा बनेगा? अच्छा 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 अच्छा, आप बना रहे हो कि आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप बना रहे हो, राइट? आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप बना रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है, राइट? परपेंडिकुलर आपको नहीं मिल रहा है, राइट? आप यही बोल रहे हो. तो आपको नहीं मिलेगा परपेंडिकुलर. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यू डोंट नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन. देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट, एक्चुअली जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया है इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर टाइम जो है ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ और फिर ये 2,5 कहाँ पर आएगा, ये 2,5 यहाँ पर आएगा, ये -3,6 समझो, ये -3 और -3,6 समथिंग ओवर हियर, यहाँ पर कुछ आएगा. फिर इन दोनों को ज्वाइंट करो, फिर ये -3,5 कुछ यहाँ पर आएगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर आपको बनाना है. ऐसे आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है राघव और एंड ऑल द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर आपको ऐसे आपको पूरा एकदम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली एज्यूम
हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करूं कैसे सॉल्व करूं, तो आप जो है कि ये भी कर लो, ये भी ड्रॉ कर लो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, इवन दिस डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली, इवन दिस डायग्राम इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने को बोला ही नहीं जाएगा और डायग्राम पे कोई मार्क्स भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे वगैरह वगैरह, सो इट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रॉ करो। अगर आपने कम पढ़ाई किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इन दैट केस देन यू ड्रॉ इट, or else you can draw a rough diagram like this. Okay, let's say the 2,5 is over here, minus 3,5 is over here, and we are drawing a line from minus 3,5 which is perpendicular to this line. और राघव, आप जो बोल रहे हो कि आपका लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। क्यों क्यों होना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पर, 2,5 आपका समवेयर ओवर हियर, ठीक है, माइनस 3,6 समवेयर ओवर हियर, एंड माइनस 3,5 समवेयर ओवर हियर, माइनस 3,5 समवेयर ओवर हियर। तो आपका जो लाइन है, एग्जिस्टिंग लाइन, जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन बनाया है, वो आपको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखो, आपका रेड लाइन यहाँ पर है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो आपका ये परपेंडिकुलर बनेगा ही बनेगा ना बॉस। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर बना सकते हो, एनी केस में आप जो है इस लाइन को देखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया, बराबर। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व, but there is no need to draw this diagram. You can directly draw this type of diagram also, that is sufficient. ठीक है, चलो, now let's find the slope of the given line which passes through 2,5 and minus 3,6. so that is, आप कैसे निकालते हो, that is y1 minus y2 upon x1 minus x2, और यू कैन से, एक मिनट, फॉर्मूला में आपको ऐसे दिया है, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, so आपका इसमें y2 and x2, you can take any one as x1 y1 and any other as x2 y2. This is x1 y1, let's say this as x2 y2, right? So आपका जो है स्लोप क्या आएगा, y2 minus y1, that is 6 minus 5 upon minus 3 minus 2, हो जाएगा आपका स्लोप 6 minus 5, that is 1, and minus 3 minus 2, that is minus 5, so it is minus 1 upon 5. So this is the slope of the line this, आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया। स्लोप कितना मिला, -1/5. Let's say this as your m1, and let's say the slope of this line as m2. You know that since line, you can take that this is AB and this is CD, right? So you know that since the two lines are perpendicular, are perpendicular to each other, since the two lines are perpendicular to each other, what you can say, that is m1 into m2 equals -1. We know the value of m1, that is -1/5, so that is -1/5 into m2 equals -1. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिल गया m2 equals 5. So you got that the slope of this line is how much, 5. Now you got that the slope of the line AB is how much, 5. Now can you find the equation of line AB? Please solve and tell me what is your answer. अगर आपका स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है 5 है, एंड यू नो दैट द कोऑर्डिनेट, द लाइन ए बी passes through this point, can you solve the equation of line AB? How many of you can solve? Please type, I will solve. If you can solve this. Okay, okay, yes, fine. Kamila, okay, Karthik, Anshika, okay, very good. Chirag, Ratna Kumari, okay, very good. Guys, your video should be on or else I will start removing some students. आप कुछ भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, लेट कर देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, आई डोंट माइंड। आप खाना खा रहे हो या जो भी कर रहे हो, आई डोंट माइंड, योर वीडियो शुड बी ऑन।
आप आपके घर में बैठकर देख रहे हो, आप कैसे भी देख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आप कोई क्लासरूम में बैठे नहीं हो कि आपको ऐसे एकदम स्ट्रेट स्टिफ बैठना है, इट्स कम्प्लीटली फाइन आपको जैसा बैठना है, बट यू शुड बी कंफर्टेबल। बट आई वुड रिकमेंड आप अच्छे से सीधा बैठकर देखो। लेट कर देखोगे तो आधे घंटे, आप आधा क्लास के बाद आपको नींद आ जाएगी और सो जाओगे। लेट कर देखने वाले हंस रहे हैं, आई कैन सी। बैठ भी गए लेटने वाले, ठीक है चलो। Guys, please tell me what is the equation of line? Yeah, Camilla has given the answer, but that is right or wrong. I will not say right now. Please type someone else also. और भी कुछ लोग आंसर दो, आपका आंसर क्या आया है? Okay, that's right. The answer is 5x minus y plus 20 equals 0. That is given by Arushi, Anshika, Karthik. Okay, very good. The answer is right, guys. आपका equation of line AB जो होगा, that is 5x minus y plus 20 equals 0. That's completely right. Now let's go to the next question. Okay. Now what is given? A line perpendicular to the line segment joining this divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. पहले तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि when, एक मिनट, line perpendicular to the line segment this divides it in the ratio, find the equation of line. अच्छा ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आपको यूज होगा जो आपको मैंने पहले बताया था। क्या है वो फॉर्मूला? कि अगर आपका ये लाइन है, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, और आपका इसमें एक बीच में एक पॉइंट P है। ये P जो पॉइंट है इस लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, राइट? सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? कैन एनीवन टेल? अगर आप कोई में से कोई बोल सकता है द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। ओनली वन स्टूडेंट? एनीवन एल्स? Okay, 3 participants have raised their hand. Okay, wait a moment. Yeah, Karthik, please tell. सर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। Yeah, what is that? अब मैंने सर यहाँ पर लिखा है what is the m x coordinate? M? सर फॉर्मूला इज हाँ Yeah, m M. x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। Okay. और m एक मिनट, y2। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Yeah, Karthik, sorry, Kamila, please answer the next one. सर my2 plus ny1 अपॉन m plus n। Exactly, बराबर। अगर मैंने यहाँ पर x2 के जगह पर, अगर मैं यहाँ पर x2 y2 लिखता हूँ और यहाँ पर x1 y1 लिखता हूँ, तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा? Yes? Can anyone tell the answer? आपका आंसर सेम रहेगा? कमिला, yes, please tell. रत्ना, yes. Kamila, you can unmute and tell. You have raised your hand. सर बदल जाएगा क्यों बदलेगा? सर, क्या क्योंकि बदलेगा? सर क्योंकि अगर x वाले को मतलब पीछे रख देंगे और इसको, तो फिर आगे पीछे नहीं हो जाएगा सर हाँ हाँ, आगे कोऑर्डिनेट्स। पीछे हो जाएगा, राइट। इस केस में आपका जो है, अगर ये x2 y2 यहाँ पर है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर m है तो इस m के साथ ये x1 आएगा, यहाँ पर m के साथ x2 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमने जो पहले लिखा था वही सही था, वो बराबर है। ये m के साथ x2 होना चाहिए, n के साथ x1 होना चाहिए। ठीक है, इस रेशियो के साथ इसका कोऑर्डिनेट, इस रेशियो के साथ इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स गाइस। चलो, सो द नेक्स्ट इज, ये आपको, चलो आपका ये रिवीजन हो गया फॉर्मूला। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। दो पॉइंट है, ठीक है, देयर इज अ टू पॉइंट्स, one point is 1,0 and another point is 2,3. A line perpendicular to the line segment, a line is perpendicular to the line segment, the given line is perpendicular to the line segment, ठीक है, divides it in the ratio 1:n. इस लाइन को जो है 1:n से डिवाइड कर रही है।
You have to find the equation of this red line. How you will find? Can any one of you tell me the process? Process कोई बता सकता है कि how we can solve? आपको अगर इक्वेशन ऑफ दिस रेड लाइन अगर आपको निकालना है, आपके पास गिवन इतना ही है, आप पहले क्या निकालोगे, फिर उसके बाद क्या निकालोगे, फिर उसके बाद क्या निकालोगे? Ratna has raised the hand. Yes, Ratna, please tell. Yes, Ratna, please tell. Your voice is unclear. I'm muting you again. Anyone else? चलो ठीक है, आपको बताता हूं कैसे कैसे इसका फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको जो है पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट जो है आपको कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग दिस एंड दिस। आपके पास 1:n है रेशियो, व्हाटएवर, यही फॉर्मूला यूज करके आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। नाउ वंस यू फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको ये पता है कि अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो इस लाइन का स्लोप भी मिल सकता है, बिकॉज स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल्स -1। सो यू कैन गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑल्सो। इसका स्लोप मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इज दैट क्लियर? चलो अब फाइंड करते हैं। लेट्स टेक दिस diagram on the next let's take this on the next page to solve this question. Aapko, you have to find the equation of this red line in this, right? So let's say coordinates of, let's say this as P, coordinates of point of intersection of two lines can be given by how? That is the coordinate of P equals what? M into x1 n into x1, that is 1, plus 1 into 2 upon m plus n, that is n plus 1, comma n into y plus 1 into 3 upon again m plus n plus 1। ठीक है, ये होगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन दिस केस। क्या आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ P? दैट इज दिस इज n plus 2 अपॉन n plus 1, कॉमा ये होगा 3 अपॉन n plus 1। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, आपका P कोऑर्डिनेट मिल गया। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज व्हाट? दैट इज n plus 2 upon n plus 1, comma 3 upon n plus 1। So this is what the coordinate of point P. अब आपको you can find the slope of this line. You can find the slope of given line. Slope of given line can be given by y2 minus y1 upon x2 minus x1। आपका given line क्या है? Blue वाला, right? So you can take anyone as x1 y1 and anyone other as x2 y2। So let's say 3 minus 0, that is your y2 minus y1, 3 minus 0 upon 2 minus 1। So that is 3 upon 2 minus 1 is 1, so the answer is 3। So the slope of the given line is 3। So slope of required line will be, slope of required line is नेगेटिव रेसिप्रोकल। देखो आपका m1 इंटू m2 जो है -1 होता है, तो आपको अगर m1 m2 पता है तो दैट इज m1 आपको निकालना है तो -1 अपॉन m2 करना पड़ता है, राइट? सिमिलरली अगर आपको m2 पता है तो m1 पता है, m2 निकालने के लिए -1 अपॉन m1 करो। ये स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप, दूसरे लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यू वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन, देन द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज -1 अपॉन 3 बिकॉज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 3। Is that clear, guys? Chalo. So now you know that the slope of this given line, required line, the slope of the required line is -1 upon 3 and the line passes through this point. So what could be the equation of this line? You will have to find that thing. Chalo. Now let's find that. So over here, पहले लिख लेता हूं
the slope of this line, your slope equals how much? Minus 1 upon 3. So now let's take this diagram on the next page and try to solve further. Okay, now equation of required line can be given by using slope point form. Equation of required line can be found by using what? Slope point form. You can use slope point form in this because you know the slope and you know one of the coordinate. Okay, so that is y minus y1 equals m into x minus x1. So y minus y1 is what? 3 upon n plus 1 equals m. M is nothing but your slope, that is minus 1 upon 3 into x minus x1. X1 is n plus 2 upon n plus 1. Fine. Now you will take n plus 1 as common in this. What is left? Y into n plus 1 minus 3 equals minus 1 upon 3. इनमें भी आपका n plus 1 जो है common आ जाएगा LCM. So this is x into n plus 1 minus n plus 2. ठीक है. Now let's take this on the next page and solve this. इसको आप solve करो. You will get the equation of the required line. So अब किसको solve करना है? So you can see this n plus 1 and n plus 1 is common in the denominator, so you can cancel out this. दोनों cancel हो जाएगा. ये n plus 1 इधर आ गया तो दोनों division हो जाएगा तो cancel हो जाएगा. ठीक है. क्या बचा आपका? So that is y into n plus 1 minus 3 equals, अच्छा ये 3 भी इस तरफ ले लेते हैं, so we will multiply this. So this 3 over here, y into n plus 1 minus 3 equals, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स इंटू एन प्लस 1 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस एन प्लस 2. ठीक है. इसके बाद let's multiply this 3. So this is 3y into n plus 1 minus 9 equals minus x into n plus 1 plus n plus 2. Now let's take everything on the left hand side. So this is x into n plus 1 plus 3y into n plus 1 minus 9 minus n minus 2 equals 0. So x into n plus 1 plus 3y into n plus 1 minus 9 minus 2 is 11 minus n minus 11 equals 0. So this is what the equation of the required line in this case. Is that clear guys? अगर आपको समझ में आया तो please raise your own hands. If your video is off, you can type yes in the chat box. Okay, Anshika, Dhaval, Nisha, Karthik, Kamila, okay, Sejal Kumari. Guys, if you want to ask, anyone want to ask any kind of doubt, you can raise your hands by using the more option. Okay, Pooja Kumari, Ratna Kumari, okay. Guys, your video should be on or else I will have to remove some students randomly. Raghav Gupta, okay. Chalo. Now let's solve the next question. Next question देख लो. The next question is find the equation of line cuts off equal. Yeah. Now the next question is question number 12 only. Over here इस exercise में हर question अलग-अलग है, so I will have to take sequence में ले रहा हूँ. हर एक question ले रहा हूँ because all questions are different. हर question थोड़ा different है. Otherwise ऐसे नहीं होगा कि आपका सब question लिया जाएगा. But हाँ, अगर अलग-अलग type है, so we'll have to take. Now see over, find the equation of line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point this. ये क्या है आपको explain करने के लिए मैं diagram बना रहा हूँ. Let's say this is your x axis and y axis. आपका जो line है it cuts off equal intercepts. Guys, your video should be on. I'll start removing. देखो, you take the name. The first name is who is removed is Ayush Gupta. You are been removed.
Guys, your video should be on. एंड वन मोर थिंग, आपका मोबाइल जो है लैंडस्केप मोड में रखो गाइज। आप पिक्चर कैसे देखते हो? लैंडस्केप मोड में रखो आपके मोबाइल को, सो यू विल गेट अ बेटर व्यू। चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो ओवर हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब जो भी लाइन है आपकी, जो भी लाइन है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर 3 पे कट कर रहा है तो वाई एक्सिस पे भी 3 पर ही कट कर रहा है, ऐसा है आपका। मींस आपको पता है इसको हम ए और इसको बी बोलते हैं, वेरे एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम ए बोलते हैं और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को बी बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज दैट? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन intercept form. What is equation of line in intercept form? That is x upon a plus y upon b equals 1. यहां पर दिया गया है कि your intercepts are equal. Intercepts equal. So since line cuts equal intercepts, since line cuts equal intercepts, that means your a is equal to b. यहां पर 3 है तो यहां पर 3, यहां पर 4 4, यहां पर 5 तो यहां पर भी 5, right? So that means a equals b. So therefore equation of line can be given by, equation of line is what? X upon a plus y upon a equals 1. So x plus y equals a. इन दोनों में a मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है? ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ, बट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं, दिस इज नॉट द कंप्लीट इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर a जो है कांस्टेंट नहीं है, दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट नंबर चाहिए। नाउ यहां पर यह भी दिया है कि द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। आपको क्या दिया है? ये लाइन जो है 2,3 से पास हो रहा है। द लाइन पासेस थ्रू 2,3। नाउ सिंस द लाइन पासेस थ्रू 2,3, दैट मींस द पॉइंट 2,3 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। व्हाट यू विल राइट? देखो यहां पर लिखता हूं मैं, सिंस द लाइन passes through 2,3, therefore it should satisfy the line. It should satisfy the line. लाइन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको, बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेम लाइन। सो यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स a है, x की जगह पर 2 रखो और y की जगह पर 3 रखो, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। सो देयरफॉर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 इक्वल्स a, सो देयरफॉर a इक्वल्स 5। दैट्स इट, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। सो व्हाट यू कैन राइट? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन is what? X plus y equals 5. That's it. This is what your final answer is. आपको 13th क्वेश्चन जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 12। कुछ नहीं है इसमें। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? द ओनली डिफरेंस इज, अगेन यहां पर भी द लाइन पासेस थ्रू 2,2 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, वो सम इज 9 बोला है। इससे पहले क्या दिया था? द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, दैट इज a इक्वल्स b था। यहां पर क्या है? सम इज 9, सो दैट इज a प्लस b इक्वल्स 9। तो किसी एक को आप पुट अप करो, दैट इज b इक्वल्स 9 माइनस a। आप b इक्वल्स 9 माइनस a पुट अप करो और उसको सॉल्व करो, सिमिलर एज वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 12, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंजेस है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या दिया आपको क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through the point 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance 2 unit below the origin. चलो बहुत कुछ दिया है, पहले क्या करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। This diagram is not necessary guys, it is only for the understanding purpose. अगर आप बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप डायग्राम ड्रॉ करके ही बनाओ, तो ही आंसर राइट आने की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है, चलो देखो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3। 0,2 से पास हो रहा है, 0,2 आपका कहां पर आएगा, समवेयर ओवर हियर। द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एंड इट मेक्स एन एंगल 2π/3। 2π/3 मतलब कितना हुआ, that is 120. So the line makes an angle 120 degree to the x-axis. Means line कुछ ऐसे है। The find the equation of line through the point 0,2. It passes through 0,2 and the line makes an angle 2π/3. 2π/3 मतलब कितना, 120. पाई की जगह पर 180 पुट करो, you'll get the answer, that is 120. So over here it is 120. So you have to find the equation of this line first. आपको तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना ही है। Also find the equation of line parallel to it. और एक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और एक लाइन का also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance 2 unit below the origin. मतलब और एक लाइन आपको निकालना है जिसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है which is parallel to this line, which is parallel to this line, और वो जो है y एक्सिस को -2 पर कट कर रहा है, बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो आपको इस क्वेश्चन, इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड करना है और इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड करना है। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन समझ में आया? कितने जन को क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स और रेज योर ओन हैंड्स। ओके, रत्ना, कमिला, धवल, ओके ओके, बिलई, जेम्सो बिलई, ओके ओके, वेरी गुड, वत्सल, आरुषि, आयुष, ओके, ठीक है। Now can you find the equation of the red line guys? Is that easy to find the equation of red line? Can you tell me what is the equation of red line? क्या होगा, आपके पास स्लोप है, स्लोप कैसे मिलेगा, tan of this angle। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, you have to find the, इस डिग्री पता है from the positive x axis, you can find the slope of this line, you know the coordinate of this point, you can find the equation of line, that is red line, ठीक है। So first of all what you will do, equation of slope of given line, slope of given line equals tan 2π/3। आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, tan 2π/3 can be written as tan of 3π minus pi by 3. Can I write? So this can be written as tan of 3π/3, that is pi minus pi/3. Now what is tan pi minus pi/3? अगर आप करोगे add sugar to coffee, tan pi minus theta is what, minus tan theta. So this is minus tan pi/3. What is tan pi/3? That is tan 60. Tan 60 is, sin 60 is √3/2 and cos 60 is 1/2. So that is answer is √3. The answer is minus √3. So the slope of this line is, we have received the slope of this line is minus √3. Also the slope of this line is also minus √3 because these two lines are parallel to each other. ठीक है, so slope of the given line आपको मिल गया minus √3. You can find the equation of given line. Let's solve that. So over here, equation of given line is, equation of given line is what you will use, 1 point form, that is y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus y1, one of its coordinate is what, it passes through 0,2, so y1 is 2 and x1 is 0, and it has a slope of minus √3 which we have found. So it is y minus 2 equals minus √3x, that's it. ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा. So that is, the answer is √3x plus y minus 2 equals 0. So this is what your equation of the given line. ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। चलो अच्छा, अगर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, हाउ यू विल फाइंड दिस, कैन एनीवन टेल? अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको फाइंड करना है, देयर इज अ शॉर्टकट मेथड आल्सो टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। कैन, अगर आपको में से किसी को पता है तो प्लीज टेल हाउ यू विल डू दैट।
अच्छा नहीं पता है तो यहां पर देखो, if ax plus by plus c equals 0 is the equation of line, then the slope of this line is minus a by b. ठीक है, अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया है दैट इज ax plus by plus c equals 0, प्लीज नोट डाउन दिस गाइज इन योर नोटबुक. अगर आपको दिया है ax plus by plus c equals 0, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, यू कैन डायरेक्टली डू दिस माइनस a अपॉन b. So slope of this line, so over here slope of the line is equals minus a by b. यहां पर ये ax plus by plus c को इससे कंपेयर करोगे तो आपका a क्या है √3 और b क्या है 1. So this is minus √3 upon b, that is 1, which is minus √3 only, which is already we have got. हमको पहले ही मिला था the slope of this line. बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि इनकेस अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें से डायरेक्टली स्लोप निकालना है, सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, माइनस ए अपॉन बी करने का. ठीक है, चलो वी नो द स्लोप. सो नाउ स्लोप ऑफ दैट रेड लाइन जो है दैट इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. स्लोप ऑफ another line, you can say slope of another line equals also minus √3. And what else? Since it passes through -2 बोला है y axis के नीचे, -2 मतलब the coordinate of this is what? Its coordinate is 0 comma -2. Yes or no? The coordinate is 0 comma -2. Equation of slope of another line is minus √3 since it passes through since it passes through 0 comma -2. So equation of line can be given by equation of line is what? Y minus y1 equals m into x minus x1. So y minus, what is y1? -2 equals m. What is slope? That is minus √3 into x minus x1, that is 0. So y plus 2 equals minus √3x. So √3x plus y plus 2 equals 0 is the equation of the another line which you have. ठीक है, so the equation of this line is √3x. यहां पर -2 है और यहां पर +2 है. ठीक है, एक मिनट. So over here आपको जो मिला है equation of this line is √3x plus y minus 2 equals 0, और इस लाइन का आपको इक्वेशन मिला है that is √3x plus y plus 2 equals 0. Guys, अगर आपको समझ में आया है please raise your own hands or type yes in the chat box. Okay, Kamila, Dhav, yes, anyone else? Okay, Abhishek, Ankita, Vatsul. Okay, Ratna, okay. Now the time is I have to remove one more student since your video is off. Shivangi Kashyap has been removed. देख लो अभी आपको नाम दिखाई दे रहा है शिवांगी कश्यप. चलो इनका वीडियो ऑफ हो गया, नहीं हुआ. चलो now the next question. Guys, if you have any issues please tell. ठीक है, आपको बताना है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क. चलो the next question is, so the question number 16 is, the length of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature in an experiment. If length is this much and copper का क्या है Celsius is this much and length is this and Celsius is this, find the express L in terms of C. पहले सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है that is the length in centimeter of a copper rod is a linear function.
लीनियर फंक्शन दिया है, राइट। लीनियर फंक्शन मतलब क्या, जो आप ये ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख रहे हो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यहां पर कहीं पर भी डिग्री है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, इट इज अ लीनियर फंक्शन, राइट। तो आप जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन लिखते हो, दैट इज ऑल्सो लीनियर फंक्शन, इट इज नॉट अ कर्व, नहीं है उसको, स्ट्रेट लाइन में है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर फंक्शन। जो भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है, दैट इज अ लीनियर फंक्शन ओनली। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द स्ट्रेट लाइन चैप्टर। इन केस आपको एग्जाम में अगर आ गया, तो आप ये लीनियर फंक्शन देखकर आप फंक्शन का याद करोगे, ये फंक्शन चैप्टर का होगा, राइट। ऐसे नहीं है, आपको लीनियर फंक्शन लिखा है तो आप ये समझ जाना लीनियर फंक्शन आपका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इट इज इन लीनियर फंक्शन ओनली, ठीक है। So the length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment। जब लेंथ जो है 124.942 था, तब कॉपर का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है, और जब लेंथ जो है 125.134 था, तब इसका कॉपर का टेम्परेचर है 110। Then find the linear relation, then express L in terms of C। लीनियर है मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन में है, समझो जो भी है एक्स एंड वाई का अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, अगर आपने एक्स और वाई का ग्राफ बनाया, ठीक है, लेंथ आपका समझो जब 100 है, जब 110 है, ठीक है, जब 120 है, जब 130 है, इट इज अ लीनियर फंक्शन। टेम्परेचर आपका यहाँ पर 20 है या 40 है, 110 है ऊपर जाके, तो जो भी है इट इज अ लीनियर फंक्शन, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही आएगा इसका जो भी फंक्शन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको, कि एक कोऑर्डिनेट जो है क्या दिया है, L1 C1 दैट इज 124.942 20, और दूसरा पॉइंट दिया है 125.134 110। हालांकि ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, मैंने नीचे बना दिया, अभी रहने दो, ठीक है। सो the two points are given like this, ऐसे दो पॉइंट दिया है, you have to find the relation between L and C। अब दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। this is just like a straight line where you have to find the equation of the straight line। so आप क्या कर सकते हो, the relation between them can be found by using the equation of line in 2-point form। relation between them is a linear function, आपको दिया है, it is a linear function। so you can say using 2-point form, that is L minus L1 upon L1 minus L2 equals C minus C1 upon C1 minus C2। बस इसके अंदर पुट अप करो और सॉल्व करो, यू विल गेट द इक्वेशन। दिस लेट दिस बी L1, दिस इज L2, no, let this be L1 and let this be L2, this be C1 and let this be C2। so when you will keep these values in this, क्या मिलेगा आपको, L1 L minus आपका रह जाएगा L minus L1 is 125.134 upon L1 minus L2 that is 125.134 minus 124.942 equals C minus C1 that is 110 upon 110 minus 20। Now let's solve this, इसको solve करो and get the relation between L and C। देखो यहाँ पर what you will do, आप जो है ये L minus 125.134 as it is रहने दो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 minus 2 is 2, 13 minus 4 is 9, this is 0, 10 minus 9 is 1, 4 minus 4 is 0, 0 0 सब कुछ 0, so that is 0.192 equals C minus 110 upon 110 minus 20 is 90। आपको क्या चाहिए, L in terms of C चाहिए, L का वैल्यू आपको in terms of C चाहिए, तो क्या करोगे, L minus 125
0.134 इक्वल्स, ये वैल्यू ऊपर ले लो, दैट इज 0.192 बाई 90 इंटू C माइनस 110। आपको L इन टर्म्स ऑफ C चाहिए, तो क्या करोगे, L इक्वल्स 0.192 अपॉन 90 इंटू C माइनस 110 प्लस 125.134। दैट्स इट। यहां पर आपका ये you have expressed L in terms of C. Is that clear guys? अगर आपको समझा है तो please raise your own hands or type yes in the chat box. नहीं समझा है तो please ask. Okay, समझ में आ गया कमिला? Okay. रत्ना कुमारी, पूजा कुमारी, सेजल, अंकिता कुमारी, वत्सल, कार्तिक, ओके चलो, वेरी गुड। We have 4 minutes left. चलो, we'll solve one more question. Similar case. Question number 17. It's just the similar problem है, same problem है, समझ लो, ज्यादा फर्क नहीं है, word problem है लेकिन। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at 14 rupees per liter. अगर आप 14 रुपए पर लीटर अगर वो दूध बेचता है तो he can sell 980 liters of milk each week. हर हफ्ते 980 liters of milk वो बेच सकता है। ऑल्सो अगर उसने 16 लीटर्स अगर 16 रुपीज पर लीटर बेचना शुरू किया, सो ही सीज दैट ही कैन सेल 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, देखो अगेन यहां पर दिया है, अगेन एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, मतलब ये हो गया क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड बी ही सेल वीकली एट 17 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो, जैसा आपका रेट बढ़ गया तो यहां पर डिमांड भी बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तब रेट ही बढ़ता है ना। आप कोई चीज का अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है, यस और नो। आपको सबको अगर वो चीज चाहिए तो उसका रेट काफी ज्यादा हो जाता है। जब शुरू शुरू में कोरोना आया तो मास्क बहुत महंगे बिके थे, अभी तो सस्ते मिलते हैं ना। सो दैट्स हाउ, सो व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड द प्राइस इंक्रीजेस। तो यहां पर डिमांड के हिसाब से दिया है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 liters of milk each week at 14 rupees per liter. Let's say volume of milk, let's say V1 is 980 liters. At that time rate is how much, R1? 14 rupees per liter. Okay, similarly when the volume of milk was 1220 liter, when the rate was 16 rupees per liter, at that time the volume of milk which he sold is 1220 liters. So what could be the volume of when the rate is 17 rupees per liter? So again, this is a problem of a linear function, right? Is a linear relationship. So what you can do to find the relationship between V and R, what you can do, V minus V1 upon V1 minus V2 इक्वल्स R माइनस R1 अपॉन R1 माइनस R2, जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इन दैट केस ऐसे ही आपको लिखना है, इसमें से आपको V और R के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। लेट्स सी, आपका यहां पर V माइनस V1 दैट इज 980 अपॉन 980 माइनस 1220 इक्वल्स R माइनस R1 R माइनस 14 अपॉन 14 माइनस 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। V और R के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा इसमें, दैट इज V माइनस 980 अपॉन, इसको आप माइनस करोगे, 0 माइनस 0 इज 0, 2 12 माइनस 8 इज 4, 11 माइनस 9 इज 2, 240 माइनस 240 बट इक्वल्स R माइनस 14
अपॉन -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 और ये भी कैंसिल, दिस इज 120, 120 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो योर v माइनस 980 इक्वल्स 120 into r minus 14, so your v equals 120 into r minus 14 plus 980. ये आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन v and r. Now as it is given, when the rate is 17 liters rupees per liter, आपको दिया है when the rate is 17, as you can see, when the rate is 17, what could be the volume? Okay, so यहाँ पर आपका R3 कितना है, that is 17 rupees per liter. Okay, so आपका वॉल्यूम कितना होगा, 120 into R minus your R is how much, 17 minus 14 plus 980, so that is 120 into 3 plus 980, so that is 360 plus 980, so that is 0, 14, 13. So at this time when the rate is 17 rupees per liter, he can sell 1340 liters of milk. Is that clear guys? समझा है सबको? चलो, very good. I have to end the session over here. चलो, bye bye everyone. Have a good day.